जी, अपना नाम बताइए और कहाँ पे आए हैं, किस काम में? जी, मेरा नाम रोशनी ठाकुर है और मैं रोजगार पंजीयन कार्यालय राजनांदगांव में आई हूँ। किस चीज़ में आए हैं? मैं रोजगार में अप्लाई करने के लिए आई हूँ। मैं एज अ फाइनेंस एडवाइजर के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ। मैंने बीटेक कंप्लीट किया है कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज खमरिया से और मेरा करेंट लोकेशन डोंगर गांव है। जी। क्या अनुभव कैसे लगा आपको जब टीचर मिला? इससे मेरे को अच्छा लगा और मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए फिट है क्योंकि मैंने बीटेक किया है। सो मेरे को लगता है कि मैं लोगों को अच्छे से आसानी से समझा सकती हूँ। अपना नाम बताइए और कहाँ पे सर आए, किस मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। मैं खैरागढ़ से आया हूँ रोजगार मेले में। राज्य में? हाँ सर, राजनांदगांव आया हूँ। जी, आप भी पहले कहीं और रोजगार मेले पे गए हैं आज क्या? सर मैं रोजगार मेले में मैं दुर्ग गया था। एक कॉलेज में लगा था वहाँ रोजगार मेला। वहाँ मैंने रोजगार मेले में भाग लिया था। वहाँ सिलेक्शन भी हो गया था मेरा। कितने महीने जॉब किया है? जॉब 3 महीने किया था। क्या परेशानी आई उसमें? सर वहाँ जॉब करता था तो पेमेंट टाइम से नहीं मिल पाता था मेरे को। मैं 3 महीने जॉब किया था वहाँ पे और 2 महीने के पेमेंट रोक दिया था वहाँ। जैसे रोजगार मेले पे आती है कंपनी जो जिस हिसाब से पेमेंट बताती है उस पेमेंट देती है बराबर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जिन जो वो मतलब जो पेमेंट बताती है उस हिसाब से हमको पेमेंट नहीं मिल पाता है वहाँ पे। सुनने में आया है जैसे सिलेक्शन होते तो कंपनी पैसा ही मांगती है जॉब के लिए ऐसा। हाँ सर, ऐसे तो मेरे पास कॉल भी आया था। मतलब वहाँ गया था ना, तो शुरू में तो सब ठीक ठीक करके बोले थे। उसके बाद जब मेरा वहाँ से कॉल आया तो मेरे को कुछ पैसे के लिए डिमांड कर रहे थे। जिस वो बोल रहे थे कि 2500 या 3000 कुछ आसपास। जिस तरह से रोजगार में सरकार लगाती है युवाओं को रोजगार देने के लिए, जैसे तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सिस्टम को सुधारना चाहिए। और जैसे हम लोग आते हैं ना तो क्या होता है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं मतलब अच्छे से। कई लोग तो क्या है, बहुत दूर से आते हैं तो कई लोग वो मतलब दिला ही नहीं पाते हैं रोजगार मेला। कई लोग तो ऐसे ही वापस चले जाते हैं। आज और आप हमको प्लेसमेंट में आए हैं, हाँ क्या आपका जो पुराना अनुभव बताता है, क्या आज की जो एजेंसियों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि इनके साथ आपके साथ वो हुआ और वहाँ हुआ था, कोई यहाँ नहीं होगा, इसके लिए आप कैसा क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा अच्छे से मतलब सुधार हो रोजगार मेला में। और थोड़ा प्रचार प्रसार भी होना चाहिए ताकि और लोगों को जानकारी मिले इसके बारे में। क्योंकि क्या है, हम बहुत दूर से आते हैं और कई लोग को पता भी नहीं रहता इसके बारे में। मैं चाहता हूँ कि कम से कम कॉलेज या फिर जहाँ भी वो होता है, जहाँ से निकलते हैं बच्चे, वहाँ थोड़ा जानकारी देना चाहिए रोजगार मेला के लिए। और बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, आवेदन आ जाते हैं हाँ, और ये पेपरों तक सीमित हो जाता है, लेकिन लोगों को बाद में रोजगार नहीं मिल पाता है। हाँ, इसीलिए दर दर निरंतर भटकना भटकते पड़ रहा है रहते हम लोग हैं। को। हाँ और शायद आप कितनी सालों से रोजगार मेले में आ रहे हैं? सर, मैं मेरे को 3 साल हो गया रोजगार मेले में आते, लेकिन अभी तक मेरे को जितना अच्छा रोजगार चाहिए वैसा कुछ मिल नहीं पाया आज तक इसी अभी। तरीके से देख रहे होंगे बाकी के हाँ बच्चों के साथ भी इसी तरीके की घटना होती आई है। हाँ सर। हाँ मैम, रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है और कितनी कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं? रोजगार कार्यालय का मुख्य उद्देश्य जो है वो बच्चों को अवेयरनेस कैंप कर करके उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और दूसरी चीज, उनके नजदीकी जो भी रोजगार उपलब्ध है उनको ये जानकारी भी मिलना हमने सुनिश्चित किया है, जिससे कि घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम वाली भी कई वैकेंसीज आती है, उनको भी थोड़ा सा आवेदकों को जानकारी दे के उसकी भी रिक्तियों को हमने शामिल किया है। और हमारा जिला रोजगार कार्यालय आज 5/8/2026 को ये रोजगार मेले में शामिल होने के लिए लगभग 7 एम्प्लॉयर्स को हमने आमंत्रित किया है, जिसमें 1235 पद की मतलब भर्ती हो रही है। और अभी वर्तमान में हमारे पास 1470 आवेदकों का इस मेले में शामिल होने का हो चुका है। तो आगामी मेला जो है वो 3:30 बजे तक ही रहेगा। तो जो लोग अभी इसमें लाभ नहीं उठा पाए हैं उनको मैं फिर से आमंत्रित करूंगी कि आप लोग 3:30 बजे रोजगार कार्यालय तहसील परिसर में उपस्थित होने का कष्ट करें। छात्राओं की चयन किस पद्धति से किया जाता है? सर, छात्राएं जितनी रहती है इनका पंजीयन ऑलरेडी पोर्टल पे किया जा चुका है, इन्हीं के द्वारा या ऐप के द्वारा होता है या रोजगार कार्यालय
क्योंकि ये पूरा पोर्टल ऑनलाइन मोड पे चलता है और ये रोजगार मेला भी ऑनलाइन ही किया जा रहा है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती है सर। और इसमें जो आवेदक जिस भी कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसकी वैकेंसी अपने ही मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉक करता है। लॉक करने के बाद उसका एक प्रवेश पत्र निकलता है और यहाँ पे सिर्फ उसका प्रारंभिक इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू में अगर उसका प्रारंभिक इंटरव्यू में अगर एम्प्लॉयर खुद सेटिस्फाइड होता है और वो चाहता है कि ये आवेदक चयनित हो, तो वो आगे की प्रक्रिया अपने ही परिसर में कंटिन्यू करवाते हैं। आने वाले भविष्य में इस प्रकार के मेला का आयोजन और हो सकता है? हाँ सर, हर महीने अभी हमारा इस मेले में आयोजन किया जा रहा है। हर महीने हम प्रथम या द्वितीय सप्ताह में राजनांदगांव जिले में ही कलेक्टर साहब की अनुमति से इसमें कर रहे हैं, और स्थान परिवर्तन भी होता है। तो आगामी रोजगार मेला जो है वो आपका 9 सितंबर को होने वाला है। मान लीजिएगा, अभी अनुमानित नहीं है, बट लगभग मान लीजिए कमला कॉलेज में ये संचालित किया जाएगा। जी, आपका नाम है? शुभी जग्गी, यंग प्रोफेशनल, जिला रोजगार कार्यालय राजनांदगांव।